गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से। अब ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कक्षा 9 का है जो पार्ट, चौथा पार्ट, उसका दूसरा वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें देखेंगे आप लोग। अगले वीडियो में मैंने 8 पैसेज पढ़ाया था। इसके बाद आप लोग 9वां पैसेज आप देखेंगे। ठीक है, कर्सर पे ध्यान देंगे। कहता वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, कहता है कि 1905 के प्रसिद्ध 1905 के प्रसिद्ध पेपर मतलब अखबारों में, पेपरों में, पत्रों में, ठीक है, आइंस्टीन के सापेक्षता रिलेटिविटी थ्योरी मीन्स सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। कहता है कि 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से क्या दिया? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का स्थान था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या है उसके अनुसार? इसके अनुसार समय व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस में दूरी, नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, समय और दूरी एब्सोल्यूट माने निरपेक्ष, निरपेक्ष नहीं थे, सापेक्ष नहीं थे। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली, परफेक्ट माने पूर्ण रूप से, एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। इनके कहने का मतलब है, कह रहा है कि वस्तुतः यानी पूर्ण रूप से दो घड़ियाँ एक समय मतलब एक ही समय नहीं बताएंगी यदि उनको क्या कर दिया जाए, साथ में किसी यात्रा के दौरान, यानी किसी यात्रा के बाद साथ लाया जाए तो वे एक ही समय नहीं बताएंगी। कह रहा है कि इफ़ दे केम टुगेदर अगेन, उन्हें यानी दोबारा एक साथ आती हैं। आफ्टर ए जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। तो एक घड़ी दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज चल रही होती है। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। इससे वर्ल्ड को, संसार को एक बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला, सूत्र क्या हुआ? निश्चित हुआ, मतलब निकला यानी मिला। किसके बीच में? जो क्या करता है? विच डिस्क्राइब मतलब वर्णित करता है, जो वर्णित करता है एनर्जी एंड मास। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में क्या करता है? संबंध को वर्णित करता है। जो ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच संबंध को वर्णित करता है। E = mc², E बराबर mc²। ध्यान से देखिए। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी। कहता है कि इस गणितीय समीकरण में, इक्वेशन माने सूत्र, इक्वेशन माने सूत्र, समीकरण, गणितीय हो गया मैथमेटिकल। इस गणितीय समीकरण में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E दर्शाता है किसको? एनर्जी के लिए, पावर के लिए, ताकत के लिए।
द्रव्यमान के लिए, एंड यम फॉर मास, और यम मास के लिए। ई एनर्जी मतलब ऊर्जा के लिए और यम द्रव्यमान के लिए, एंड सी फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट 3 लाख km by second। कहता है और सी किसको दर्शाता है? निर्वात में प्रकाश की गति को 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दर्शाता है। ठीक है, वैक्यूम मीन्स निर्वात। When you sit with a nice girl for 2 hours, कहता है कि यदि आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठे हैं, इट सीम लाइक 2 मिनट, तो यह कैसा प्रतीत होगा आपको? केवल 2 मिनट जैसे प्रतीत होगा। When you sit on a hot stove for 2 minutes, यदि आप एक गर्म स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठे हैं, इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट रिलेटिविटी। कहता है तो यह कैसा प्रतीत होगा? 2 घंटे की जैसा प्रतीत होगा। यही क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत। यही सापेक्षता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको बताया। फिर नीचे देखेंगे, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन भौतिक में सबसे कठिन समस्याओं को क्या कर रहे थे? हल कर रहे थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उसका व्यक्तिगत जीवन असफल होता जा रहा था। अनरेवलिंग मुझे असफल। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। कहता है कि अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद, यानी पढ़ाई समाप्त करने के बाद, अल्बर्ट मैरी मिलेवा से शादी करना चाहता था। फिर कहता है बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन इसकी माँ, अल्बर्ट की माँ इसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वह सोचती थी कि मिलेवा उसके लड़के से 3 वर्ष ज़्यादा, मतलब उम्र में 3 वर्ष ज़्यादा हैं। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, ठीक है, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके हिसाब से वह क्या थी? बहुत ही बड़ी थी। सी वाज आल्सो बदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, वह मिलेवा के बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, कहती हैं हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है कि वह भी तुम्हारी तरह एक किताब, तेरी तरह ही किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने वेडिंग को, शादी को रोक दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, युगल ने यानी उन जोड़ों ने अंत में जनवरी 1903 में क्या कर दिया? शादी कर लिया। एंड हैड 2 sons, और 2 पुत्र पैदे हुए, लड़के पैदे हुए, यानी 2 लड़के हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी में क्या हो गया? दरार आ गई, विवाह में दरार आ गया। मिलेवा मीन वाइल, जबकि मिलेवा was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife, ठीक है। क्या की? मिलेवा अपने बौद्धिक आकांक्षा को, महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन, ठीक है, को क्या करने लगी? खोने लगी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और उदास गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कहता है वर्षों के बाद, मतलब वर्षों लड़ाई के बाद क्या हुआ? द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1990, कहता है 1919 में अंत में जोड़े ने क्या कर लिया? विच्छेद कर लिया, संबंध को विच्छेद कर लिया, मतलब तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड इन हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर,
आइंस्टीन ने ठीक उसी वर्ष अपने चचेरी बहन एल्सा से क्या कर ली, शादी कर ली। अगला देखेंगे, आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। ठीक है, आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन या पर्सनल जीवन क्या हुआ, कंसीडर्ड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, विश्व प्रसिद्धि की ओर से के साथ क्या हुआ, प्रसिद्ध उत्थान की ओर, मतलब फेमस हो गया, शुरू हो गया। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन या पाठ, कंसीडर्ड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। ठीक है, उसकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ यानी विकास के साथ प्रारंभ हुआ। आगे देखेंगे, इन 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उसने अपनी सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया, which provided a new interpretation of gravity। ठीक है, इंटरप्रिटेशन माने व्याख्या, ग्रेविटी माने गुरुत्वाकर्षण, कंसीडर्ड माने एक साथ गठित हो। कहता है विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो यानी जिसने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण की एक नई परिभाषा दी, एक नई व्याख्या। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। कहता कि 1919 में सूर्य ग्रहण ने क्या कर दिया, इसको एक्लिप्स ऑफ द सन मतलब सूर्य ग्रहण ने इसको प्रमाणित कर दिया कि यह क्या है, सटीक है, यह बात सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। कहता कि आइंस्टीन ने पूर्व में ही या पहले ही क्या कर दिया, विस्तार से सही गणना कर ली थी। ठीक है, करेक्टली कैलकुलेटेड, सही गणना कर ली थी, जो कहता कि जिससे कि द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि जिस तक कि कुछ निश्चित तारों से, ठीक है, फिक्स्ड फ्रॉम लाइट स्टार्स, कहता है कुछ निश्चित तारों से सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे कि एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन द 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। 1919 में सूर्य ग्रहण ने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि यह क्या है, बात सत्य है, सही है, यानी आइंस्टीन सही थे। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। कहता है और आइंस्टीन ने पूर्व में यानी पहले ही क्या कर दिया था, उस विस्तार की, उस फैलाव की सही गणना कर ली थी। एक्सटेंट में विस्तार फैलाव, जिससे कि कुछ यानी तारों के मतलब निश्चित तारों का
निश्चित तारों से, फ्राम है ना, से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, क्षेत्र से होकर क्या करेगा, मुड़ जाएगा। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। कहता है अखबारों ने, न्यूज़पेपर्स, अखबारों ने क्या कर दिया, उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया। प्रोक्लेम ने घोषित कर दिया, उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921। सन 1921 में आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान में क्या किया, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। He was showered with honors and invitations from all over the world। कहता है कि उस पर सम्मानों की वर्षा हुई। He was showered with honors, उस पर सम्मानों की वर्षा हुई, एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार से, पूरे विश्व से निमंत्रित किया गया। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, 1933 में जब नाजिस लोग पावर में आए, जर्मनी के नाजी लोग सत्ता में आए, यानी पावर में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इमिग्रेटेड मैंने उत्प्रवास कर लिया, यानी वहाँ से उस देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाना, यही है। तो आइंस्टीन ने क्या कर दिया, उत्प्रवास करके यूनाइटेड स्टेट में चला गया। 5 years later, 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिकिस्ट इन एन अप्रोर। कहता है कि 5 वर्ष के बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को क्या कर दिया, परेशान कर दिया, बेचैन कर दिया। न्यूक्लियर फिशन मीन्स नाभिकीय विखंडन। Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। कहता है कि उनमें से कई, ठीक है, फ्राम मैनी ऑफ देम, उनमें से कई हैड फ्लेड फ्राम फासिज्म या फासिज्म। कहता है कि उनमें से कई फांसीवाद से, ठीक ना, फ्राम फांसीवाद से, जस्ट एज आइंस्टीन है, जैसा कि आइंस्टीन, वैसे जैसा कि आइंस्टीन ने, हैड नाउ दे वेयर अफ्रेड, वे क्या थे, अब वे डरे हुए थे, नाजिस कुड बिल्ड, कि नाजिस एंड यूज द एन एटॉमिक बम, एटॉमिक बम नाजी बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे। एट द अर्गिंग ऑफ ए कॉलेज, अपने एक सहकर्मी के आग्रह पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक क्या किया, पत्र लिखा। इन विच ही वार्न, और उसमें उन्होंने क्या किया, चेतावनी दिया, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक अकेला बम, एक्सप्लोडेड
इन ए पोर्ट, एक पोर्ट में यानी एक बंदरगाह में क्या कर सकता है? एक्सप्लोडेड। ठीक है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लोडेड। विस्फोट। ठीक है, कहता है कि इस प्रकार का बम एक्सप्लोड इन ए पोर्ट, एक बंदरगाह पर विस्फोट होने से यानी विस्फोटित होने से, पटकने से, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। कहता है कि किसी बंदरगाह में पटककर सारे बंदरगाह को, इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कर सकता है? पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यानी इस प्रकार के बम को यदि हम पटकते हैं तो वो पोर्ट मतलब पूरे बंदरगाह के साथ साथ उसके चारों तरफ की चीज़ों को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उसके शब्दों का प्रभाव पड़ा, यानी उसके शब्द असफल नहीं हुए, यानी उसका प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। कहता है अमेरिकन्स ने, अमेरिका के लोगों ने, अमेरिकियों ने क्या किया? चोरी छिपे, सीक्रेट मीन्स गुप्त। ठीक है, अमेरिकियों ने गुप्त रूप से क्या किया? अपना एक नया मतलब एटॉमिक बम को तैयार किया। गुप्त परियोजना के हिसाब से क्या किया? एटॉमिक बम को तैयार किया यानी विकसित किया। एंड ड्रॉप्ड इन ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्या किया? गिरा दिया। फिर कहता है आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन बुरी तरह से क्या किए? हिल गए यानी डर गए। बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस विनाशकारी यानी इस विनाश के विस्तार से। ठीक है, विस्तार से क्या किया? पूरी तरह से हिल गए। This time he wrote a public missive to the United Nations। इस समय उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। In it he proposed the formation of a world government। Unlike the letter to Roosevelt। ठीक है, कहता है उसमें उसने क्या किया? विश्व के संसार के सरकार को गठन का प्रस्ताव रखा। विश्व के संसार का गठन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखना अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट के द्वारा लिखे गए पत्र के विपरीत दिस वन मेड टू नो इम्पैक्ट। ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट मतलब रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत, यानी जो लिखा था उसने, उसके विपत्र को क्या कर दिया गया? उस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में, डिकेड मीन्स दशक, दशक, अगले दशक में क्या कर दिया? आइंस्टीन गॉट ओवर इवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन अधिक रूप से यानी ज़्यादा रूप से राजनीति में संलिप्त हो गए।
agitating for an end to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy। ठीक है, कहता है कि अस्त्रों की क्रमिक वृद्धि को, यानी जो शस्त्र थे उसकी क्रमिक वृद्धि को क्या किया, अस्त्रों की क्रमिक वृद्धि को समाप्त करने के लिए, ठीक है, एंड इंडिया ना बिल्डअप समाप्त करने के लिए उसने क्या किया, आंदोलन चलाया और अपनी लोकप्रियता और शांति को प्रजातंत्र के लिए अपना अभिमान बनाते हुए ऐसा काम उसने किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, कहता है जब 76 वर्ष की उम्र में 1955 को आइंस्टीन की मृत्यु हुई। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। ठीक है, कहता है कि जब 76 वर्ष की उम्र में 1955 को उसकी मृत्यु हुई, ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। तो उन्हें एक स्वप्न दृष्टा तथा विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लक्षण के लिए, यानी विलक्षण प्रतिभा के लिए याद किया, उतना ही वैज्ञानिक दृष्टा के रूप में उनको याद किया। धन्यवाद। ये लेसन भी ख़त्म होता है। मैं अगले वीडियो में अगला पाठ आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।